Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Naeem. Today topic is MSK MRI sequence. तो ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स और टॉपिक है। हम बहुत सारे लोगों को हमको समझ नहीं आती कि एक्चुअल सीक्वेंस है क्या। एमएसके में सीक्वेंस एमआरआई के आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल काम है। जब तक सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं होगा हम सही डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट सीक्वेंस डायग्नोज करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड चीज़ होती है कि अप्रोच स्पाइन में ख़ास तौर पे जब भी एमएस के स्पाइन में हमने लगे केस तो हमने उसमें अप्रोच देखनी होती है कि पहले क्या देखना होता है, फिर क्या देखेंगे, उसके बाद क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली एमआरआई स्पाइन से शुरू करते हैं और इसी के जो कंसेप्ट हैं वो फिर अपर लोअर लिम्ब एमएसके के ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बाकी सीक्वेंस के ऊपर भी जो जनरल अपर लिम्ब का सीक्वेंस है, पेल्विस का सीक्वेंस है, लोअर लिम्ब का सीक्वेंस है एमएसके में एमआरआई का, तो वो हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑन स्पाइन। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो कि पहले मैं बताऊं आपको। वो ये है कि एमएस के स्पाइन में हमने सबसे जो पहला सीक्वेंस देखना होता है वो T1 वेटेड इमेज होता है। T1 वेटेड इमेज, ठीक है। जब हमने उसको देख लिया तो फिर सेकंड जो इमेज जो हमने सीक्वेंस देखना होता है एमआरआई का वो STIR स्टर सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने पैथोलॉजी देखनी है। हर सीक्वेंस में सबसे पहले हमने T1 को देखेंगे, फिर हमने स्टर के ऊपर देखना है सेकंड नंबर। तो T1 से इस तरह याद कर लें, जो छोटे छोटे मैंने एक थोड़े पॉइंट्स बीच में ट्रिकी से पॉइंट ऐड किए हैं कि T1 जो है ना, वन जो बेसिकली एक किंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको पता है कि किंग ऑलवेज वन, देर आर नो टू किंग्स। ठीक है, किंग ऑलवेज वन। तो T1 वेटेड इज ए किंग सीक्वेंस एंड T1, ठीक है, T1 से इसको याद रखें कि वन जो है वो किंग सीक्वेंस है और हमेशा बादशाह एक ही होता है। ठीक है, हर बादशाह का एक वज़ीर होता है, तो वज़ीर को इसमें मैंने स्टर के साथ मुशाबे किया है। ठीक है, स्टर का मतलब है कि ये उसका सेकंड जो, जब भी बादशाह ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो अपने वज़ीर से पूछता है, उसी के पास वो जाता है। तो स्टार इज द सेकंड सीक्वेंस विच वी हैव टू सी आफ्टर T1। ठीक है, लेकिन बात यह है सही वाला बादशाह और सही वाला वज़ीर ढूंढना ही एक्चुअल इशू है, एक्चुअल फन है। कि आजकल जैसे हर चीज़ में मिमिक्री हुई हुई है, इस तरह सीक्वेंस में भी मिमिक्री है। T1 आप देखेंगे T1 T2 की तरह लगता है आपको। ठीक है, स्टर जो है T1 फैट सेट या T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट की तरह लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमने सीक्वेंस भी तो देखना है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई सीक्वेंस करेंगे कि एक्चुअल असल बादशाह कौन है, असल किंग कौन है, द रियल किंग एंड द रियल वजीर। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड पे आप देख लें कि किंग जो T1 है वो मिमिकर है T2 की तरह, और जो स्टार है वो मिमिक्री शो करता है T1 फैट सेट या T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट की तरह। तो हम हमने रियल किंग और रियल वजीर को अब हम सबसे पहले हमने सर्च करना है। तो कैसे हम उसको देखेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्योंकि यू नो डैट के किंग का जो मिमिकर है वो है T2। ठीक है, तो इस पे हम देख लेते हैं। ये बेसिकली दिस इज द T1, दिस इज द T2। ठीक है, अब देखें इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इन दोनों को देखने के लिए आपस में तीन। नंबर 1 पोस्टीरियर, मिडल एंड एंटीरियर पार्ट। ठीक है, आप देखें कि पोस्टीरियर पार्ट में दोनों में जो सबक्यूटेनियस फैट है वो चमक रही है, तो पोस्टीरियर पार्ट से तो हम दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि T1 कौन सा है। अब मिडल और एंटीरियर पार्ट दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें हम T1 T2 को सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से वाला कौन सा है। ठीक है, T2 पे देखेंगे तो आप CSF सिग्नल के देखेंगे। ठीक है, आप देखें कि T1 के ऊपर CSF सिग्नल ब्लैक है, T2 के ऊपर CSF सिग्नल वाइट है, तो ये CSF के सिग्नल हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो एंटीरियर रिस्पेक्ट नंबर 3 जो मैंने मेंशन किया है, वो देखें, दो वर्टिब्रल बॉडी
प्लस इंटरवीनिंग डिस्क, 2 वर्टिबल बॉडीज प्लस इंटरवीनिंग डिस्क को मैंने लिया है, ठीक है, 2 वर्टिबल बॉडी प्लस देयर इंटरवीनिंग डिस्क। T1 में हमेशा याद रखिएगा कि इंटरवर्टिबल जो डिस्क है वो हमेशा ब्लैक होती है एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव वर्टिबल बॉडीज, बट इन T2 डिस्क एंड वर्टिबल बॉडीज के सेम ही सिग्नल नज़र आ रहे होते हैं, हाइपर, ठीक है, क्योंकि T2 के ऊपर जो डिस्क होती है वो हाइपर होती है, डिस्क इंटरवीनिंग डिस्क हाइपर होती है, तो वो बिल्कुल वर्टिब्रल बॉडी की तरह ही सिग्नल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन T1 में डिस्क ब्लैक होती है, इसलिए वो 2 इंटरवीनिंग वर्टिबल के बीच में आपको ब्लैक नज़र आएगी और वर्टिब्रा ज़्यादा चमकते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो होम टेकिंग पॉइंट इसमें जो ये है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हम दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते, बल्कि मिडल और एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हम रियल किंग को निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ रियल किंग, जो कि T1 है। तो ये तो हो गया T1 एंड इट्स मिमिकर, ठीक है। अब बात आ गई वज़ीर की। वज़ीर के जो मिमिकर हैं, स्टर के जो मिमिकर हैं, वो T1 फैट सेट और T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट हैं। तो इसको भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब देखें, नंबर 1 पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर देखें तो आपको ब्लैक फैट जो है वो ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन जो फैट आपको स्टर में नज़र आएगी ना वो बहुत ब्लैक नज़र आएगी। आप हमेशा याद रखिएगा एक बात कि जो स्टर सीक्वेंस होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सीक्वेंस होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मीन कि ये नेचुरल सीक्वेंस है जिसने फैट को ब्लैक करना होता है। तो आप देखें इसमें ये वाली जो फैट ब्लैक हुई है ना, जो स्टर ने फैट को ब्लैक किया है वो बहुत अच्छा इसको कंप्रेस किया है, ठीक है। आप इस पूरी लाइन में देख लें कि आपको कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसी पट्टी नहीं मिलेगी जिसमें आपको वाइटस्पन शो हो, सब का सब ब्लैक इसने कर दिया। और आप दूसरी बात देखें कि इसमें ग्रैनुलैरिटी है, इस ब्लैक में जो है ना वो ग्रैनुलैरिटी आपको मिल रही है, ग्रैनुलैरिटी मिलेगी। लेकिन अब आप T1 फैट सेट और पोस्ट कंट्रास्ट में देखें कि यहाँ से थोड़ा सा पार्ट रह गया, ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस नहीं, ये तो हमने खुद करवाया है इसको, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे भी सही नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें देखें कि ग्रैनुलैरिटी आपको नहीं मिल रही, जो इसमें कहीं पे भी कोई ग्रैनुलैरिटी आपको नहीं मिल रही। और तीसरी बात ये है कि बहुत डार्क नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसने डार्क नहीं किया। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 आप CSF से देख लें, सेंट्रल मिडल पार्ट जो मैंने लिखा है, CSF जो है वो स्टर में वाइट होगा और फैट सेट और पोस्ट कंट्रास्ट में डार्क होगा, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो वर्टिबल बॉडी है। वर्टिबल बॉडी क्योंकि यू नो कि मैरो होता है स्टार वर्टिबल बॉडी में, तो मैरो भी साथ में सप्रेस होता है जब हम स्टार यूज़ करते हैं। तो अब आप इस मैरो पे देख लें कि ये वाला जो स्टार कंप्रेस हुआ है ना ये बहुत डार्क हुआ है एज़ कंपेयर टू T1 फैट सेट और पोस्ट कंट्रास्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट आप देख लें कि आपको बेजी वर्टिब्रल वेन्स मिल रही हैं, ये ब्लड सप्लाई ऑफ कोर्स ये आपको T1 पोस्ट कंट्रास्ट और T1 फैट सेट में डिफ्रेंशिएट आपको कर लेंगे। ये ब्लड वेसल्स आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर मिल रही हैं, ठीक है। तो अब हम किस पॉइंट पे आ गए हैं? अब हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं कि अब हमने रियल किंग निकाल लिया है और रियल वज़ीर हमने बाहर निकाल लिया कि दिस वन इज़ द किंग, दिस वन इज़ द वज़ीर। मिमिकर को हमने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी लीजन जो है वो सबसे पहले हमने T1 किंग के ऊपर देखेंगे। किंग के पास ही सबसे पहले कोई भी बाहर से कोई और कंट्री का कोई वफद आएगा तो वो सबसे पहले किंग से ही मिलता है ना। तो दिस इज़ द T1, दिस इज़ द किंग, ठीक है। किंग के पास आएगा तो किंग हमेशा अपना जो सेकंड जो अथॉरिटी है वो वज़ीर है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास भेजेगा ना, स्टर के पास। तो अब आप देखें कि ये एक लीजन है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि दिस वन इज़ द T1। अब देखें कि फैट वाइट है, CSF ब्लैक है, ठीक है। बिटवीन इंटरवर्टिबल जो डिस्क हैं वो ब्लैक है एज़ कम्पेयर टू बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये पैथोलॉजी पड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा
कि जो पैथोलॉजी होगी वो हमेशा T1 के ऊपर बैठी हुई नज़र आएगी, वो हमेशा T1 के ऊपर बैठी हुई नज़र आएगी, और वही पैथोलॉजी स्टर के ऊपर चमकती हुई नज़र आएगी। इसको आप इस तरह समझ लें कि बादशाह के सामने बात करना मुश्किल लगता है, बादशाह के सामने बोलना मुश्किल है, लेकिन वज़ीर के सामने इंसान खुल के बोल लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी लीजन होगी वो स्टर के ऊपर जो है वो चमकेगी, वो स्टर के ऊपर जैसा कि ये चमक रही है लेकिन T1 के ऊपर बैठी हुई नज़र आएगी। इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है MSK में। जब भी स्पाइन में आपने देखना है तो सबसे पहले रियल किंग पकड़ना है, फिर रियल वज़ीर आपने पकड़ना है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि अब आप इंशाल्लाह अब आप समझ लेंगे, समझ लिया होगा आपने कि किस तरह मैंने अप्रोच किस तरह करना है स्पाइन को देखने के लिए, और मैंने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, एग्जैक्ट वाला किंग कौन सा है और एग्जैक्ट वाला जो विदाउट फेक वज़ीर कौन सा है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो जनरल सीक्वेंस जो MSK के अपर लोअर लिम्ब के ऊपर चलते हैं। No, let's see in upper lower limb and pelvis. जैसा कि स्पाइन में जो हमने देखा कि देर आर 5 सीक्वेंस टोटल जो हम यूज़ करते हैं, तो अपर लोअर लिम्ब में एक सीक्वेंस का साथ में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो वो है T2 फैट सेट, वो भी अक्सर सीक्वेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो टोटल इसका मतलब स्पाइन में 5 सीक्वेंस थे, तो बाकी लिम्स में पेल्विस में टोटल 6 सीक्वेंस आ गए। तो वही बेसिक प्रिंसिपल जो हमने मिमिकर, जो रियल किंग हम देखेंगे और रियल वज़ीर हम देखेंगे। तो अब देखें कि बाकी जो इसमें आप देखें इस पिक्चर में ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने। अब बाहर वाला जो इसका पोर्शन है जो कि मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इससे तो हम नहीं देख सकते इसको, इससे हम आइडेंटिफाई नहीं, क्योंकि दोनों चमक रहे हैं। फैट जो है वो T1 T2 दोनों पे चमकता है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये क्या है। फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मसल्स के ऊपर जाएंगे, हम मसल्स के ऊपर जाएंगे। हमेशा एक बात याद रखनी है आपने, यही एक पॉइंट है जिसकी बेस पे मैं T1 T2 को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, वो है मसल का कलर। हमेशा T2 के ऊपर मसल्स ब्लैक नज़र आएंगे, हमेशा मसल ब्लैक नज़र आएंगे, और T1 के ऊपर मसल लाइट नज़र आएंगे, लाइट ग्रे आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, इसी एक पॉइंट की बेस पे मैं T1 का जो मिमिकर है, जो रियल किंग का जो मिमिकर है, वो मैंने रूल आउट कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बाकी जो 4 सीक्वेंस है उसमें अब जो वज़ीर है दिस इज़ द स्टार। ठीक है, और ये एक्सियल T2 फैट सेट है, ये T1 फैट सेट है, और ये T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट है। ठीक है, तो अब जो रियल जो मिमिकर है इसमें ये 3 है, जो रियल जो वज़ीर है वो तो स्टार है, और जो इसके मिमिकर हैं वो अब 3 आ गए हैं। स्पाइन में 2 थे, अब इसमें 3 आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर अब हमने इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है ग्रैनुलैरिटी विद डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट, नंबर 1। नंबर 2 मसल कलर। ठीक है, अब आप दोबारा से पिछली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं, अब गौर करें। सबसे पहले आप इसकी सबक्यूटेनियस फैट को देखते हैं। ठीक है, ये है स्टार इमेज। तो मैंने पहला पॉइंट बताया ग्रैनुलैरिटी प्लस डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट। आप देखें कि स्टर में आपको डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, कोई ऐसा पॉइंट सबक्यूटेनियस फैट का नहीं रह गया जो कि कंप्रेस ना हुआ हो, जो कि डिप्रेस ना हुआ हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस होता है ना जो स्टार होता है, इसने अपना काम इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। मतलब इसका क्या होता है कि इसने फैट को सप्रेस करना है ना, तो ये अपना काम बहुत अच्छा अंजाम देता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम स्टार को हम फैट सेंसिटिव फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्टार की जगह हम फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने हर चीज़ को कंप्रेस कर देना होता है सिर्फ, और जो है ना फ्लूइड को इसने बाहर निकालना है, फ्लूइड को चमकाना होता है, तो इसका दूसरा नाम फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस भी है। पर अब देखें कि इसमें जो इसने सप्रेस की है फैट को, वो एक तो डिफ्यूजली की है और दूसरा इसने ग्रैनुलैरिटी फॉर्म में की है। आप देख रहे हैं आपको छोटी ग्रैनुलैरिटी मिल रही है। इट्स फाइन,
इट्स फाइन प्रोसेस ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द फैट, इट शोज फाइन प्रोसेस ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द फैट। ठीक है, अब आप इसी के ऑपोजिट बाकी चीज़ें देख लें। दिस इज़ द T2 फैट सेट। अब देखें इसने, अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो आप कह सकते हैं कि इसने कंप्लीटली फैट को सप्रेस किया है। नो, आप देखें कि कहीं कहीं बल्कि बहुत सारी जगहों के ऊपर इसने वैसे ही चीज़ों को छोड़ दिया है, फैट वैसे ही आपको नज़र आ रही है। ठीक है, हालांकि है ये कंप्रेशन इफेक्ट दे रहा है, फैट को दबा रहा है, लेकिन आपको फैट चिट्टी बहुत सारी जगहों पे वाइटेस्ट वैसे ही नज़र आ रही है। ठीक है, फिर आप इस एक इमेज के ऊपर आप देख लें, इसने फैट को ब्लैक किया है लेकिन यहाँ पे फैट रह गई, थोड़ी चमक रहा है पार्ट। ठीक है, और आप दूसरा पॉइंट देखें कि इसमें वो ग्रेनुलैरिटी नहीं मिल रही, आपको कहीं भी एक ग्रेनुलैरिटी नहीं मिल रही। साथ में आप इस पे पोस्ट कंट्रास्ट पे भी देख लें कि आपको ना तो कोई ग्रेनुलैरिटी मिल रही है और इसने भी कहीं कहीं पे फैट को छोड़ा है, यहाँ जैसा कि इसमें है, इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर है, आपको वाइटेस्ट पन नज़र आ रहा है। और साथ में अगर आपको ये वेसल जो है इन्हेंसिंग मिल रही है, आपको कोई मैस मिल सकता है जो कि इन्हेंसमेंट शो कर रहा है, बाकी टिश्यू से हट के आप देखें कि इस मैस में इन्हेंसमेंट आ रही है। तो ठीक है, इन दोनों में फ़र्क कर लेना कि अब आपको इसमें कोई वेसल नहीं नज़र आ रही। ये सिंपल T1 फैट सेट है और ये T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट है। ठीक है, तो अच्छा, अब बात रह गई कि अब हमने स्टर को देखा, स्टर को तीनों से हमने डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट था वो था मसल का कलर। अब आप देखें कि स्टर जो है ना वो ब्लैकिश लुक दे रहा है, क्योंकि उसने मसल्स की ब्लैकिश लुक दे रहा है, क्योंकि उसने मसल्स को, फैट को, मसल के अंदर जो फैट होती है उसने अच्छी तरह कंप्रेस करना होता है। ठीक है, लेकिन आपको T1 के जो मसल हैं ये लाइट ग्रे दे रहे हैं, लाइट ग्रे दे रहे हैं, देखें लाइटेस्ट ग्रे मसल्स हैं। और लेकिन फिर आप ये कह सकते हैं कि सर T2 में जो मसल्स हैं और स्टर वाले जो मसल हैं ये बिल्कुल एक जैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम यही अपर जो बाहर जो इसकी सबक्यूटेनियस फैट पड़ी हुई है उससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, साथ में कुछ हेल्पिंग जो पॉइंट्स मैं और बताऊंगा, ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। यूरिनली ब्लैडर में यूरिन ज़रूर हमने देख लेना होता है, CSF ज़रूर देख लेना होता है, जॉइंट फ्लूइड हमने ज़रूर, साथ में हम ये कुछ चीज़ों में फोकस करेंगे। तो ये जो है, ये जो यूरिनली ब्लैडर वाइट नज़र आएगा, ये आपको स्टर और T2 ये दोनों पे आपको वाइट, ये सारे जो फ्लूइड हैं ये स्टर और T2 पे आपको नज़र आएंगे, वाइट नज़र आएंगे, लेकिन बाकी जो हैं T1 के ऊपर आपको ये तीनों फ्लूइड जो है ना वो ब्लैक नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में ये एक इजाफी एक एडिशन पॉइंट है कि हम बॉडी फ्लूइड से भी हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइदर इट्स T1, आइदर इट्स T2, आइदर इट्स स्टर। ठीक है, तो बस होम टेकिंग पॉइंट ये है कि वही जो हमने रियल किंग को निकालना है, रियल किंग स्पाइन में और रियल वज़ीर। ठीक है, वो स्पाइन में 5 सीक्वेंस हैं तो बाकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर MR के 6 सीक्वेंस लग सकते हैं। तो दोनों में फिर हम वही रियल किंग और रियल वज़ीर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। T1 T2 पे तो हमने जस्ट मसल के कलर की बेस पे हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, और जो स्टर का है, स्टर को अपने मिकर से हमने ओवरऑल जो सबक्यूटेनियस फैट की ग्रैनुलैरिटी और डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट, डिफ्यूजली सप्रेशन, ठीक है, उससे हमने किया, और प्लस उसमें मसल कलर से हमने देख लिया। तो होपफुली ये जो वीडियो जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बनाई है, बहुत सारे इसने जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बेसिकली तो इसमें कोई ऐसा सच कोई कंसेप्ट की इतनी बात नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी बेस पे हम फर्दर इसको मसलन थोड़ा इससे आइडिया हमें हो जाया करेगा आइडेंटिफाई करने में। कोई भी सीक्वेंस जब हमारे सामने आए MRI में MSK का स्पेशली, तो हम इन्हीं बेसिस के ऊपर रियल किंग, रियल वज़ीर, ठीक है, रियल किंग को फिर T2 से, उसके माइमिकर से कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया स्पाइन में और बाकी मसल्स में, बाकी पार्ट ऑफ बॉडी में, और फिर रियल वज़ीर को उसके माइमिकर से कैसे डिफ्रेंशिएट किया स्पाइन में एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पूछ लें मुझसे।